हेलो दोस्तों, आने वाली 10 मिनट में जो आपको आरटी एक्ट 2009 है उसके लगभग 50% हैं जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। और मान के चलना ये 50 क्वेश्चन आप करके चले जाना, आपके थर्ड ग्रेड में चाहे से लेवल 1 या लेवल 2 इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, देखो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि 10 मिनट में टॉपिक भी फिनिश करना है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 25 जो है वो संबंधित है। तो भाई आरटी की जो धारा 25 है ना, अपन सबको पता है कि छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। किससे? छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। तो ऑप्शन द आपका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन मैं साथ साथ में अगर आप बोलते हो तो देखो आपका जो है ध्यान रखना, छात्र शिक्षक जो अनुपात है जो आपका होना चाहिए, जैसे 1:5 में आपका 1:5 में जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो आपका 1:30, मतलब 1 शिक्षक 30 छात्र। वहीं आपका अगर मान लो 6:8 है तो आपका 1:35 का हो जाता है। और वहीं अगर आपका माध्यमिक स्तर है 9-10 है तो आपका 1:40 का हो जाता है। याद रख लेना इसको भी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बिल्कुल साथ साथ में जो है ना सारा आपको क्लियर करवा दूंगा। देखो ये स्कूल लेक्चरर एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आरटी अधिनियम 2009 के तहत एक बच्चे को प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है केवल राजकीय विद्यालय में या निजी में? तो भाई सभी विद्यालयों में वो आरटी के तहत एडमिशन ले सकता है। ऑप्शन दे के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाओ, स्पीड से भी करवाएंगे, थोड़ा समझाते भी रहते हैं। आरटी अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार 1 से 5 कौन सी क्लास की बात की है? 1 से 5। अब 1 से 5 की बात करते ही सीधे चले जाओ 1:30 पे के लिए। अगर प्रवेशित बालकों की संख्या 91 से 120 के मध्य है, मान लो 120 बच्चे हैं और आपको 30 के हिसाब से लेना है, ठीक है भाई, आपको जो है 30 के हिसाब से भी लेना है ना, तो आपका कितना हो गया? 3 चौक 12 और 1 प्लस, मतलब 5। आपको 5 अध्यापक इसमें चाहिए। कितने अध्यापक चाहिए? आपको 5 अध्यापक चाहिए। क्वेश्चन सॉरी 30 के हिसाब से 4 अध्यापक आपको चाहिए। ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 30 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आरटी 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और मूल्यांकन जो प्रक्रिया है करते समय कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए? देखो, जहां तक साध्य हो अनुदेशन का माध्यम हिंदी भाषा में हो, संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों से अनुरूपता हो, गतिविधियों द्वारा और बाल केंद्रित तरीके से अधिगम हो, बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंता मुक्त बनाना। तो भाई जहां तक साध्य व्यवहारिक हो अनुदेशन का माध्यम हिंदी भाषा में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित अध्यायों को उनके नामों से सुमेलित अध्यायों के नाम, मतलब कि अध्याय मतलब कौन से अध्याय में क्या है, अच्छा ये आपको बोला है, ठीक है। तो एक बार जो है इसको आप लोग देख लीजिए, मतलब कि जैसे विद्यालयों को और शिक्षकों के जो दायित्व है वो भाग 4 में है। ये थोड़ा मिलान वाला बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ आप। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किस किस से मिलकर के होगा? एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। भाई राष्ट्रीय जो सलाहकार परिषद होगी उसमें एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होते हैं। इसमें कितने होते हैं? एक अध्यक्ष और 14 सदस्य, याद रखना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में आरटी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है? जो आपकी एसएमसी है, कौन सा काम नहीं करती? विद्यालय विकास योजना तैयार करना, उसकी सिफारिश करना, यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा अधीन निर्देश अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटर करना, अनुदान को जारी करना और आपके अनुदानों का उपयोग मॉनिटर करना। भाई अनुदान एसएमसी थोड़ी जारी करेगी, भाई अनुदान जो है वो एसएमसी जारी नहीं करेगी। अगला प्रश्न, आरटी अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह, भाई वंचित समूह का मतलब क्या होता है? वंचित समूह एक अनाथ बालक होता है, या युद्ध वीरांगना का बच्चा होता है, या फिर जो है आपका ऐसा बालक जिसके माता पिता या अभिभावक जो है वो एचआईवी कैंसर से प्रभावित है, या बालक या जिसके माता पिता अभिभावक कोई भी रोग से प्रभावित व्यक्ति है। भाई अब इसमें बताना है कौन कौन से होते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि अपन वंचित समूह किस किस को मानेंगे? अनाथ को भी वंचित में लेंगे, एक युद्ध जो वीरांगना का बच्चा है उसको भी लेंगे, और जिनके जो माता पिता या अभिभावक जो है एचआईवी या कैंसर से प्रभावित हो, ठीक है। कोई भी रोग उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। इसकी पीडीएफ डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहां से ये प्राप्त कर लेना, ठीक है ना।
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है भाई? जैसे मान लो अपने यहाँ पर जो आपका आरटी जो 2000 आपका जो है 2011 में जो इसका नाम था वो आपका क्या था? तो राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, मतलब राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 2011 कौन सा है? 2011 देखो ये रहा, बिल्कुल ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और भाई देखो मैं आपको एक बात और बता दूं बीच में, ये देखो ये क्वेश्चन भी करेंगे अभी अपन। उससे पहले भाई जैसे मान लो अब 10 से 12 15 दिन जितने भी आप मान लो, क्योंकि 17 से पेपर है, 4 तारीख हो गई, ठीक है ना, मतलब 13 दिन का समय है। अब इन 13 दिन में जिनको पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन करना है, क्योंकि देखो क्लास आप नहीं ले पाओगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ से आपका सारा रिवीजन करवा दूंगा। ये सारे पार्ट जो है ना वो रिवाइज हो जाएंगे। कितने रुपए में सर? मात्र 99 रुपए में। मात्र 99 रुपए में सारा रिवीजन आप इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है उनके द्वारा आप कर सकते हो। अगर आपको रिक्वायर है तो आप इस नंबर पे मैसेज करके ये पीडीएफ ले लेना। 7426949386। काफ़ी बच्चे हमारे ग्रुप में भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी उनके साथ में तैयारी कर सकते हो। तो भाई इस नंबर पे जो है आप लोग मैसेज कर लेना, जिसको भी 99 रुपये में बचे हुए दिनों में तैयारी करनी है, ठीक है ना। जल्दी करना, समय खराब मत करना आप। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 19-25 के अंतर्गत दिए गए मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक, बस 1 से 5 तक आते ही तो 130 दिमाग में आ गया, उसमें 130 विद्यार्थी, अब 130 में 30 का भाग दो तो देखो 4 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 4 से ज्यादा, मतलब 5 टीचर चाहिए। कितने चाहिए? 5 टीचर। बे ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब स्पीड से करवाते हैं भाई, देखो समय बहुत ज्यादा लग गया है ना। आरटी अधिनियम में उल्लेखित एक विद्यालय के लिए मानक और मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष से मतलब कितने शिक्षण घंटे होने चाहिए? अच्छा, 6ठी से 8वीं तक आपके 1000 घंटे, और जबकि आपके 1 to 5 में 800 घंटे हैं। ध्यान रखना, यहीं पर ये भी याद कर लेना, 1 to 5 में कितने घंटे हैं? 800 घंटे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2 के अधिनियम 9 के अनुसार राज्य में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग या वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं को कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? बताओ। देखिए ये आप सभी को पता है, 25% सीटें होंगी। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला जो आपका है कि विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को आता है भाई, 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस आता है। ये देखो 3rd ग्रेड में पूछे हुए प्रश्न है सारे भाई। सेशन लाइक आप कर देना, देखिए चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब आप कर लेना। बहुत अच्छी मैं रिवीजन क्लासेस दूंगा जो तुम्हारे सीधे सीधे एग्जाम को टच करेंगी, क्योंकि देख लो पिछली बार ही आया वो क्वेश्चन है, देख सकते हो। बच्चों का जो अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 है वो किस दिन से लागू हुआ था भाई? तो 1 अप्रैल 2010। कब? 1 अप्रैल 2010, याद रखेंगे। अगला आ जाओ। आरटी की 2009 की कौन सी धारा में ये उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी आरटी नियमावली बनाए? लास्ट वाली धारा, सबसे लास्ट वाली 38वीं। अब 39 धाराएं हो चुकी है ना। अगला, राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिया जाने वाला प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा? अंतिम योगात्मक मूल्यांकन होगा, पोर्टफोलियो होगा? तो भाई अंतिम योगात्मक मूल्यांकन उसका आधार होगा। अगला आ जाओ क्वेश्चन, समझो। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही है? स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग जो प्रक्रिया है उसका उपयोग कर सकते हैं? तो भाई दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे। अगला, आरटी में कितनी धाराएं हैं? तो भाई आपकी अच्छा, इसमें आरटी आपका अब ये राजस्थान के संदर्भ में दे दिया तो 29 है। कितने? 29 है, ध्यान रखना। अगला है आरटी के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक जो प्राधिकारी है, राज्य के नोडल जो अकादमिक प्राधिकारी है वो आपकी SCERT और आपका SIERT है। अगला है औपचारिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी है ना। और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन है सत्य है? तो मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूं आपको, मतलब कि पहला असंगठित है और दूसरा संगठित है। अगला, भारत में शिक्षा के अधिकार की पहल जो है वो सबसे पहले किसने की थी? तो आपके कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अगर मान लो कोई विद्यालय जो है ना वो कैपिटेशन शुल्क ले लेगा तो उससे 10 गुना दंड लिया जाएगा। ऐसे याद कर लो, कितना गुना है? 10 गुना जो दंड है उससे वसूला जाएगा, 10 गुना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में नाम क्या है भाई? तो आरटी 2011 है। सॉरी, अच्छा क्या कह रहा है ये? शिक्षा के अधिकार अधिनियम का, ठीक है, आरटी 2009। क्या है? आरटी 2009। अगला, यदि प्राथमिक विद्यालय में कुछ 85 बच्चे हैं, अब वही 85 बच्चे हैं तो 85 में किसका भाग दे दोगे? सर मैं 30 का भाग दे दूंगा। तो 30 मतलब 3 बच्चे, 3 टीचर तो होने चाहिए उसमें, ठीक है। अगला,
हाँ, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की अध्याय पूछ लिया भाई, कौन से अध्याय में जो है शिक्षकों और आपके जो क्या नाम है विद्यालय की जिम्मेदारी है, तो अध्याय 4। कौन सा? अध्याय 4, ध्यान रखना, अध्याय 4। अगला प्रश्न, आरटी 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को कौन से काम पे नहीं लगा सकते? भाई ये भी आपका 3rd ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, प्लस पोलियो में नहीं लगा सकते। बाकी आप जो है जनगणना में भी लगा लो, चुनाव कार्यों में भी लगा दो, आपदा राहत कार्यों में भी लगा सकते हो। अगला प्रश्न है, आरटी 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना विकास में निम्नलिखित से कौन सी सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है? बैंक खातों का विलेख, कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। अगला, आरटी 2009 में कितने भाग हैं? भाई 10 भाग हैं। कितने भाग हैं? 10 भाग है। किसमें? आरटी 2009 में, याद रखना है। अगला, आरटी राजस्थान आरटी नियम किस वर्ष अधिसूचित किए गए? 2011 में, राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो। अगला, एक महीने में कितनी बाल सभा होगी? एक बाल सभा होती है एक महीने में, याद रखना। ये सारे 3rd ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है, देख लो ना आप। प्रारंभिक शिक्षा में तो तात्पर्य है क्लास 1 से 8, क्लास 1 से 8 होगा प्रारंभिक शिक्षा का मतलब। अगला, 25% आरक्षित सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त जो बच्चे हैं उनको मिलेंगी? 16%। कितनी मिलेंगी? 16%, ध्यान रखना। अगला, आरटी 2009 की धारा 8 और धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का दायित्व होता है किसका? राज्य सरकार का, ठीक है। अगला, आरटी 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक कक्षा में 1 से 5 हेतु कार्य दिवस और शिक्षक घंटों की जो न्यूनतम संख्या है, मैंने अभी आपको बताया भी थे, 200 कार्य दिवस होने चाहिए, 800 घंटे होने चाहिए। कितने? 200 कार्य दिवस हो और 800 घंटे होने चाहिए। देखो भाई, आरटी की धारा 14, आरटी की धारा 14 जो है, मैं आपको बता देता हूं कि आरटी की जो आपकी धारा 14 है वो आपकी क्या कहती है। तो देखिए, किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय से प्रवेश से इनकार किया जा सकता है क्या? नहीं। रोकने और निष्पादन किसी बालक को सारे, तो मतलब कि आप ये कर सकते हो। धारा 14 ये कहती है कि कोई भी बालक है, उस मान लो कि उसके पास आयु का सबूत नहीं है, तो आप विद्यालय में प्रवेश से उसको इनकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं आवासीय विद्यालय सुविधा युक्त किशोर के व्यक्तित्व पर ध्यान देना, सारी की सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, ठीक है भाई। टाइम शायद ज्यादा हो गया, 10 मिनट से ज्यादा लग गया, लेकिन 50 क्वेश्चन पूरे हैं ताकि 3rd ग्रेड में आए हुए सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी योग्यताएं, अर्हताएं, शर्तें आपकी निर्धारित करता है कौन सा? बताओ। देखिए, आपका आरटी की कौन सी धारा है? अब देखो, आपकी इसमें 22 में तो आपकी क्या है भाई, 21 और 22 में तो एसएमसी और आपकी एसडीएमसी है, तो ये आपका धारा 23 में है। किसमें है? आपका धारा 23 में है। अगर आप एक सेकंड भाई, ये किस में है आपके? वापस समझ लो, शिक्षकों की जो योग्यताएं हैं, शिक्षकों की जो आपकी योग्यताएं हैं और अर्हताएं हैं वो आपकी किस में है? तो आपकी धारा 23 में है। मैं एक बार क्लियर कर देता हूं आपको ये सारी की सारी धाराएं, 1 मिनट आप रुकेंगे। देखो भाई, धारा जो 22 है, धारा 22 में तो अभी मैंने आपको बताया एसडीएमसी के मतलब की विद्यालय की विकास योजना है, ठीक है। उसके बाद जो धारा 23 है उसमें अर्हताएं और जो है शिक्षकों की नियुक्ति और अर्हताएं हो जाएंगी। धारा 25 में आप सभी को पता है छात्र शिक्षक अनुपात है, और धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतें दूर करना है ना, तो योग्यताएं अर्हताएं धारा 23 में है, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित है? माता पिता की शिक्षा, कोई मतलब नहीं है। बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति, कोई मतलब नहीं है। बच्चे की उम्र के हिसाब से। अगला प्रश्न, हाँ, आरटी 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को की जाएगी, मतलब विद्यालय में प्रतिपूर्ति की जाएगी, ऐसे कहना चाहता है ये, ठीक है। अगला प्रश्न, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में भाई 1 to आपकी 6 to 8 की बात आ गई है, 130 विद्यार्थी है, 35 का भाग लगाना है, कितने होंगे? 35 का भाग लगाओ। देखिए आप कितना है ये आपका 130, ठीक है। तो आपका देखो 30 के हिसाब से इसने 5 आंसर दे रखा है भाई, ये पहले भी विवाद में रहा था ये क्वेश्चन, देख लेना आप इसको एक बार, है ना। अगला प्रश्न आओ, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष हो जाएगी, 6 से 14 वर्ष, ठीक है। अगला स्पीड से करवाएंगे थोड़े, है ना। ये भी देखो भाई 3rd ग्रेड लेवल 1 में आया था पिछली बार। आरटी राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग और कितनी धारा है? तो आपके जो है 10 भाग और 29 धाराएं, 10 भाग 29 धाराएं, 10 भाग 29 धाराएं, 2011 वाले की बात कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, देखो मैं तो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पीडीएफ भी जो है मैं आपको टेलीग्राम में जो चैनल रहेगा उस पर दे दूंगा। लेकिन जो बच्चे 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं कि सर मैं कम समय में शॉर्ट एंड स्वीट मेरा रिवीजन हो जाए, शॉर्ट एंड स्वीट मेरा रिवीजन हो जाए पीडीएफ के माध्यम से, छोटी छोटी पीडीएफ हैं, आप लोग रिवाइज कर जाओगे सब कुछ। इस नंबर पे मैसेज कर लेना, मात्र 99 रुपये में तुम लोग जो है वो
सारा रिवीजन कर लोगे, ठीक है ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, अब थोड़ा स्पीड से करेंगे, समय ज्यादा हो गया है ना। प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात है प्राथमिक स्तर पे 1:30 का बताया मैंने अभी, है ना। चलो अगला, ये देखो भाई, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2 के 9 के अनुसार बालकों के अधिकारों का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच, समीक्षा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का जो कार्य है वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राज्य सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय और राज्य दोनों करेंगे ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क अनिवार्य जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है, कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश उसको पूरा करने की सुनिश्चितता शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यही निर्धारित नहीं करेगी ना, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति, ठीक है, एसएमसी में वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कम से कम भी कितना, 2/3, 1/3, सॉरी 3/4, अरे 75%, सॉरी क्या जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते, कितना होना चाहिए, 75% होने चाहिए ना, ठीक है। अगला आ जाओ, ये देखिए आपका जो आरटी एक्ट है उसमें आपकी एसएमसी में विद्यालय में अंदर जो माता पिता अभिभावक, अभी बताया मैंने वही क्वेश्चन है ना, 75%, ठीक है। अगला जो है 200 विद्यार्थियों में प्रधानाध्यापक के अलावा, ध्यान रखना, तो 1 से 5 में तो आपका जो है कितने हो जाएंगे। अब देखो ये भी जो है ना 200 में आप 30 का भाग दोगे ना तो आपका आएगा 3 6 18 6 होने चाहिए, लेकिन एक प्रधानाध्यापक हटा दिया, 5 दे रखा है। ये क्या है कि विवाद में रहते हैं भाई काफी क्वेश्चन, है ना, हो सकता है कि जैसे मान लो गलत थोड़ा टाइप हो गया हो। अगला है, कौन से दिनांक वर्ष को आपका जो आरटी 2009 है उसको लागू किया था, तो भाई 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, आरटी की कौन सी धारा कहती है कि प्रत्येक माता पिता संरक्षक का कर्तव्य होगा, तो माता पिता के कर्तव्य धारा 10 में है, ठीक है। और भाई जिनको रिवीजन करना है वो जुड़ जाना इस नंबर पर मैसेज करके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, ताकि ऐसे क्वेश्चंस के जो वीडियो है वो मैं और लेकर के आ जाऊंगा। धन्यवाद।